दोस्तों ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी शादी के लिए आने वाले हर लड़के से खुद सवाल करती थी। उसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े और पढ़े लिखे लोग नहीं टिक पाते थे और इसी वजह से उसका हर रिश्ता टूट जाता था। पर कहते हैं ना कि जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है उसे देहाती कहते हैं, लेकिन उसके पास में हर सवाल का जवाब होता है। जब शहर के रईस और वीआईपी लड़कों का उस लड़की के पेचीदे सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो यह चर्चा उस गांव पहुंची जहां के एक साधारण से लड़के ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, सिर्फ हाई स्कूल पास था। पर वो दिन भर गाय भैंस चराता और अपना जीवन बिताता था। वहीं दूसरी ओर वो लड़की शहर की रहने वाली थी और उसने एमबीए किया हुआ था। जब उस लड़के को लड़की के इन अजीबोगरीब सवालों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि आखिर वो पूछती क्या है जो किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं होता। और उसने उस लड़की की जो चुनौती है वो स्वीकार कर ली, यानी कि उसके लिए हाँ कर दिया कि मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। और वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लड़के ने एक शर्त रखी कि अगर उसने सही जवाब दे दिया तो लड़की को उससे शादी करनी होगी। जब वो सीधा साधा सा लड़का उस लड़की के सामने पहुंचा तो लड़की ने उसे बड़े गौर से देखा। उसे एक आलीशान लड़के की तलाश थी, पर उस लड़के के आत्मविश्वास ने उस लड़की को प्रभावित कर दिया। लड़के ने साफ कह दिया कि अगर उसने बाजी जीत ली तो वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखेगा। लड़की ने भी हामी भर दी। दोस्तों ये कहानी आपको अभी तो बोरिंग लग रही होगी, लेकिन इस कहानी के लास्ट में जो होने वाला है उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। आज की ये सच्ची कहानी हमें ये सीख देती है कि रिश्तों में दरारें क्यों आ जाती हैं। अक्सर लड़का लड़की अपनी पढ़ाई और होशियारी के अहंकार में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। समझदार लड़की वही है जो घर को स्वर्ग बनाए और पति का सम्मान करे। चलिए अब आपको सीधा कहानी पे लेके चलते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली उस लड़की का नाम रज्जो था, जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती थी। उसे अपनी काबिलियत पर इतना बड़ा नाज था। उसका प्रण था कि जो उसके सवालों का उत्तर देगा वही उसका जीवन साथी बनेगा। हालांकि इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहरहाल रज्जो का पहला प्रश्न ये होता है कि अब तक तुमने कितने लोगों के साथ ताल्लुक या संबंध बनाए हैं। अक्सर लड़के इसका मतलब गलत निकालते हैं और अपनी पिछली प्रेम कहानी की गिनती बताने लगते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उसका दूसरा सवाल था कि एक पत्नी अपने पति से प्रतिदिन किस चीज की उम्मीद कर सकती है। इसका जवाब भी कोई सही नहीं दे पाता था कि उसे ऐसा पुरुष चाहिए था कि जो एक बार काम पर बैठ जाए तो काम को निपटा कर ही खड़ा हो। तमाम लड़कों की नाकामी के बाद एंट्री होती है रफीक की। रफीक भले ही देहाती था, गांव का था, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने रज्जो से मुलाकात की और अपनी शर्तें दोहराई। रज्जो ने उसे परखने के लिए एक रात साथ बिताने का प्रस्ताव दिया ताकि देख सके कि रफीक में कितना दम है। होटल के कमरे में रज्जो दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी थी। रफीक पूरे धैर्य के साथ कमरे में दाखिल होता है। वहां का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। रज्जो ने अपना पहला तीर छोड़ा और बोली, बताओ आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। रफीक मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे गलत नजरिए से देख रही हो। मैंने तो आज तक हर उस इंसान से गहरा संबंध बनाया है जिससे मैं मिला हूँ। रज्जो हैरान रह गई। रफीक ने रज्जो को समझाया कि मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार सबके साथ मेरा व्यवहार और रिश्ता बहुत ही मजबूत है। रफीक बोला, क्या ये संबंध नहीं है? रज्जो सोचने पर मजबूर हो गई क्योंकि वो शारीरिक संबंध की बातें कर रही थी और रफीक ने उसे रिश्तों की अहमियत समझा दी। फिर रफीक ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। एक पत्नी हमेशा अपने पति से प्रेम और सम्मान चाहती है। वो चाहती है कि उसका पति उस पर बेवजह क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे और उसकी भावनाओं की कदर करे। दौलत से ज्यादा उसे अपने पति का साथ और प्यार चाहिए होता है। रज्जो फिर खामोश हो गई इस सवाल का जवाब सुनकर भी।
अंत में रफीक ने तीसरे सवाल पर अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने कहा, तुम्हारा सवाल था कि लड़का बैठकर ही सारा काम पूरा करे। इसका अर्थ है कि एक जिम्मेदार पुरुष वही है जो समाज में या महफिल में बैठने से पहले अपने घर के सारे जरूरी काम खत्म कर ले, ताकि बीच सभा में से उसे बार बार खड़ा होकर ना भागना पड़े। वो जब तक महफिल में रहे अपने पूरे मन से रहे। रज्जो को अपनी हार और रफीक की जीत साफ साफ नजर आने लगी, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रफीक ने कहा, अब 3 सवाल मेरे भी हैं, अगर तुमने जवाब दे दिए तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। रफीक ने पूछा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो एक बार बिस्तर पर लेट जाए तो फिर दोबारा खड़ी ना हो। रज्जो सोच में पड़ गई। फिर उसने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया और उसका उत्तर दिया, इसका मतलब यह है कि लड़की को सोने से पहले घर के सारे कामकाज, रसोई और सबकी जरूरतों को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि लेटने के बाद उसे दोबारा किसी काम के लिए उठना ना पड़े और वो सुकून से अपनी नींद भर ले। रफीक ने अगला सवाल किया, रात को सोते समय एक पति अपनी पत्नी से क्या प्राप्त करता है? रज्जो ने जवाब दिया कि वो गहरी और चैन भरी नींद लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ होती है। अंतिम सवाल था कि पत्नी अपने पति को शाम को क्या देती है? रज्जो ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, एक अच्छी पत्नी अपने पति को जीवन के हर फैसले में बेहतरीन मशवरा और सलाह देती है। एक दूसरे की बुद्धिमानी देखकर दोनों के दिल मिल गए। सारी रात उन्होंने गरिमा और भाईचारे के साथ बिताई। अगली सुबह बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का निकाह हो गया और वो एक सुखी जीवन बिताने लगे। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।